लालू यादव का बेटा होने के अलावा? अरे बिहार में जो हो रहा है वो होने दो, देश में जो हो रहा है होने दो, ये सबका जिम्मा यही ले रखा है। नीतीश कुमार को बिहार से बदल देना चाहिए, तो क्या बिहार से तेजस्वी यादव को बदलवाओगे? क्या तेजस्वी यादव की मुझे एक काबिलियत बताइए। कितने करोड़ यादव है, तो वो यादव वो भी है, ये क्यों, ये भी इनका भी अंदर में क्वालिटी है। खाली लालू परिवार ही क्यों मुख्यमंत्री का ये रहेगा, ये कैंडिडेट रहेगा? राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव के साथ निकाल रहे हैं, लेकिन अब पूर्णिया के जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, जब से वो पीएम मोदी के नजदीक गए हैं तब से पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अब वो हाल हो गया है ना, बकरी का पूंछ जानते हैं ना, बकरी का पूंछ जैसा उसका हाल हो गया कांग्रेस पार्टी का। ना तो अपना इज्जत ढक पा रही है और ना मक्खी भगा पा रही है, तो बकरी के जैसा पूंछ के जैसा हालत हो गया है इसका। अब ये जान लीजिए कि उसको हर जगह से कोड़ा चला दिया गया है SIR के द्वारा। SIR पूरा भारत में लागू होगा, बिहार में शुरू हो गया है, और हर जगह जो है जो बाहर का घुसपैठी हैं उनके थ्रू ये जीतते आ रहे थे, अब उनको ऊपर में कोड़ा चला दिए हैं मोदी जी। अब ये कभी भी जो है ना नहीं जीतेंगे, नहीं आएंगे, ये बात जान जाइए। भरोसा क्यों है कि नहीं जीतेंगे, नहीं आएंगे? ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम कर दिया बिहार में? 1993 में वोटर आई कार्ड जब से बना है, इससे पहले आप ये बैकग्राउंड उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस का हमेशा जो है बहुमत से आती थी। हाँ, और अब जब से जो वोटर आई कार्ड बन गया है 1993 में, इसका ग्राफ पूरा गिर गया है कांग्रेस का। तो ये जान जाइए चोरी से बनते आया था, शुरू से चोरी करके आया था। आप देखिए इसका शुरू में देखिए नेहरू जी 1 वोट से जीते थे, जीते ही नहीं थे, ये चोरी कर करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुमत से मिला था उनको, तो उनको प्रधानमंत्री बनने की जगह ये थोप दिया गया नेहरू जी वोट चोरी कर करके प्रधानमंत्री बन गए हमारे भारत देश का। ये तो इतिहास की बात हो गई सर, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी क्या समीकरण समझ में आ रहा है? क्योंकि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार को वो रह चुके हैं, 10वीं बार अगर इस बार बनते हैं मुख्यमंत्री तो शपथ लेंगे। कितना बार उनको बनाइएगा? बिहार का विकास क्या होगा, कब होगा, जनता को कब रिलीफ मिलेगा? बाढ़ आया है, क्या कहेंगे फिर? देखिए, बिहार में अब जनता जो है ना हिंदुत्व को मानने वाला है, सनातन धर्म को मानने वाला मैक्सिमम, और बिहार में लोग जो है ना, ये मत सोचिए कि नीतीश बाबू फिर से वहाँ का CM बनेंगे, गलतफहमी में मत रहिए। नया चेहरा मिलेगा, नया चेहरा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी नया चेहरा के लिए जानी जाती है। हर जगह आप देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का चेहरा नहीं था, CM रेखा गुप्ता जी का नहीं था, मोहनलाल जी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तो सब जगह जो है नया चेहरा मिला ना। वैसे ही नीतीश बाबू इस बार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, नया चेहरा मिलेगा एकदम गारंटी के साथ, और युवा दमदार चेहरा मिलेगा, ऐसा हीरा खोज करके लाएंगे। और बिहार का विकास, लोग तंग आ चुके हैं जंगल राज से, हत्या, लूट, मर्डर, चोरी, डकैती, अपहरण, बात बात में किसी को भी कोई कनपट्टा में गोली सटा देता है, तो ये जो है ना अब उससे ये तंग आ चुके हैं। ये रामद्रोही, जो राम को, रथ को रुकवाने वाले को, ये बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। NDA की सरकार बहुमत से बनेगी, ये 90 का दौर नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो स्टेज शेयर करते हैं यहाँ पर पप्पू यादव, क्या समीकरण देखते हैं? जो कांग्रेस पार्टी के साथ निष्ठा रखने वाले पप्पू यादव अब सडन प्रधानमंत्री के साथ बोलते हंसते नजर आ रहे हैं, उनके कान में कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, इससे क्या समीकरण में कुछ असर पड़ेगा बिहार की? देखिए, कोई इंसान पैसा का भूखा होता है, कोई इंसान इज्जत का भूखा होता है। उनको स्टेज पर 2-2, 3-3 बार धक्का देकर भगा दिया गया। वो माथा पर हाथ धर करके नीचे जमीन में ऐसे अलग से कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे, सिर में हाथ धर करके कि मेरे को किसके लिए हम जान दे रहे थे, वो मेरे को धक्का देकर भगा दे रहा। स्टेज पर स्टेज नहीं शेयर करने दे रहा, स्टेज पर बैठने तक नहीं दे रहा है वहाँ पर। और इनको यहाँ माइक तक मिल गया चढ़ने के लिए, मोदी जी से बात करने के लिए डायरेक्ट मिल गया। इतना इज्जत मिला कि वो मेल्ट हो गए, पानी हो गए। बोले अरे बाप रे, ये सब ऐसा मेरे को इज्जत मिला, कभी हम जिंदगी में नहीं सोचे थे। जहाँ मेरे को धक्का देके भगा दिया जा रहा था, वहाँ मेरे को इज्जत मिल रहा है। स्टेज पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहब के साथ में हम स्टेज शेयर कर रहे हैं और दहाड़ रहे हैं एकदम। तो भैया इज्जत जहाँ मिलेगा वहीं ना, पैसा का हर आदमी, स्वाभिमान नाम का कोई चीज होता है कि नहीं? तो स्वाभिमानी है वो, स्वाभिमानी देख लिया कि मेरा स्वाभिमान यहाँ जिंदा है, मेरा जमीर यहाँ पर जो है। और यादव बोलने से हर मैंने खाली एक परिवार का यादव मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है, कितने करोड़ यादव है, तो वो यादव वो भी है। ये क्यों, ये भी इनका भी अंदर में क्वालिटी है। खाली लालू परिवार ही क्यों मुख्यमंत्री का ये रहेगा, ये कैंडिडेट रहेगा, ये बात जान लीजिए। बिहार में विकास हुआ,
मैं कौन सा? क्या विकास हुआ। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं पूर्वांचल से आता हूँ, लेकिन इसी दिल्ली के अंदर में मुझे बिहारी बिहारी कहकर चिढ़ाया जाता था, जबकि मैं पूर्वांचल का हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ, और मुझे बिहारी बिहारी कहकर चिढ़ाया जाता था और बिहार को, बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया था इसी दिल्ली के अंदर में। लेकिन आज बिहार इतना बदला, नीतीश कुमार के आने के बाद 2005 या 8 में वो आए, और उसके बाद में इतना बदला कि जब हम लोग वयस्क होना शुरू हुए और हम लोग जब थोड़ा सा समझ रखने शुरू हुआ हमने, तो हमने जाना कि बिहार मतलब गाली नहीं है, बिहार मतलब यूपीएससी है, बिहार मतलब आईएएस है, बिहार मतलब नालंदा है, बिहार मतलब आपका विकास है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि जिस बिहारियों को भारत में ही नहीं यार, दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत के अंदर में सिर्फ मजदूर की दृष्टि से देखा जाता था, रिक्शे वाले की दृष्टि से देखा जाता था, उस बिहार के बारे में तब हमें पता चला कि देश को चलाने वाला भी तो पूर्वांचल और बिहार ही है, कोई और नहीं है। जितने आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, आईएएस, आईपीएस हैं, 80% बिहार और पूर्वांचल के हैं। तो कौन चला रहा था? तो बिहार का ये विकास हमारी समझ में आया, ये बताने का काम किया नीतीश कुमार ने। उसके बाद नीतीश कुमार का नाम सुशासन बाबू इसीलिए पड़ा कि जो अन्य प्रदेशों के अंदर में मजदूर थे, कहीं ना कहीं बिहार के अंदर में, इस बात को मानो ना मानो, रोजगार कुछ हद तक ही, पूरा नहीं मैं बोलूँगा, कुछ हद तक ही मुहैया कराया गया कि लोगों ने पलायन करना शुरू किया। और दिल्ली जैसे प्रदेश में, क्योंकि मैं खुद भी जॉब करता हूँ और मुझे पता है आज मजदूरों की क्या स्थिति होती है, जल्दी से मजदूर नहीं मिलते हैं, तो वो कम करने का काम किया। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि 20 साल में जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन लालू के बिहार से नीतीश का बिहार यहाँ है, ये नीतीश का बिहार है और ये लालू का बिहार है, इस बात को समझिए। और जब एनडीए की गवर्नमेंट दोबारा बनेगी, आज 2025 में हम लोग चल रहे हैं, ये वो भारत है जो विकसित भारत बन चुका है, विकासशील नहीं रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, बीच में कट मत करिए। अब ये विकसित भारत हो चुका है, विकासशील भारत नहीं रह गया है, तो अब बिहार का भी विकास होगा। आज हम मखाना पे बात करने लगे, आपने कभी सुना था कि मखाना बिहार से आता है? हाँ, सुना था, लेकिन कितने साल पहले? को नहीं पता था। कितने साल पहले सुना था? ऑनेस्टली 4-5 साल पहले। उससे पहले? उससे पहले मैं 18 साल। लेकिन अरे यार, आपकी तो उम्र भी 88 साल है, वो छोड़ो। पॉइंट इज कि हम जानते ही नहीं थे जिन चीज़ों को, आज वो चीज़ें हो रही हैं। यही कन्हैया कुमार है, कांग्रेस का नेता, जो कह रहा था बिहार के अंदर में कुछ नहीं है, नेताओं ने कुछ नहीं दिया, फलाना नहीं किया, ढिमाका नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसके बाद वही कन्हैया कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता और कन्हैया कुमार बैठकर बाइट दे रहे होते हैं, और कन्हैया कुमार कहता है कि आपको पता है बिहार में सड़कें क्यों बनी है? मतलब कि सड़कें तो बनी है ना। ये बात की उसने पुष्टि कर दी कि बिहार में ये जो सड़कें ले आए हैं ना, ये इसलिए लाए हैं क्योंकि बिहार के पास पानी पर्याप्त है, ये बिहार का पानी चुराना चाहते हैं। आप सोच कर देखिए, वो बंदे ने पीएचडी करी हुई है, वो भी देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू से, और उसका सोच क्या है आप सोच कर देखिए। तो इस तरीके से सड़कें बनी है ना, विकास हो रहा है, और एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मैंने पहले भी बोला था, एनडीए की गवर्नमेंट 2 चीज़ों से बनेगी, पहला मोदी जी के विकास पे, दूसरा राहुल जी के प्रचार पे। नीतीश कुमार से थक चुके हैं 20 साल में? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं एक बात बोलूं, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लोगे, पर्सनल, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए, ये मेरा पर्सनल है। लेकिन राजनीति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर नीतीश कुमार को यहाँ से बदल रहे हो तो वहाँ से तेजस्वी यादव को आप बदलवाओगी क्या? सुनिए सुनिए सुनिए, अगर नीतीश कुमार को बिहार से बदल देना चाहिए तो क्या बिहार से तेजस्वी यादव को बदलवाओगे क्या? तेजस्वी यादव की मुझे एक काबिलियत बताइए, लालू यादव का बेटा होने के अलावा, मुलायम सिंह यादव का बेटा होने के अलावा, तेजस्वी यादव की एक काबिलियत मुझे बता दीजिए। 9वीं फेल आदमी अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री देख रहा है, उससे तो लाख गुना अच्छे हैं ना नीतीश बाबू। मैं भी चाहता हूँ कि नीतीश नहीं बनना चाहिए, किसी युवा को मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो युवा कौन, ये भी तो प्रश्न है ना। और राजनीति में बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं मैम, इस बात को समझिए। और वो राजनीतिक मजबूरियाँ सिर्फ नेताओं की नहीं होती हैं, वो जनता की भी होती है। हाँ, तो मतलब बस लॉलीपॉप जिसने दिया है उसको चुन लो, अच्छी बात है। नहीं, आप इसका खंडन करूँगा, ये लॉलीपॉप नहीं है मैम, ये लॉलीपॉप नहीं है। लॉलीपॉप तो वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने चंपा विश्वास केस कराया बिहार के अंदर में, जिन्होंने शिल्पी जैन का केस कराया बिहार के अंदर में, जिन्होंने अपनी ही सगी बहू को, चंद्रिका राय जी की बेटी ऐश्वर्या राय को, किसी आम आदमी की बेटी नहीं है वो, चंद्रिका राय की बेटी है, दरोगा राय की पोती, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पोती, उसको न्याय नहीं दिला पाए। वो बिहार में बेटियों को सम्मान दिलाने की बात करते हैं, वो लॉलीपॉप है? या उस नीतीश कुमार की सरकार है जो बिहार में कुछ भी कर रही है, लालू से अच्छा शासन कर रही है? कैसी बातें करते हो आप लोग?
चलिए ठीक तो आप है। बताइए लॉलीपॉप कौन सा है? हाँ, तो देखिए ये मैं नहीं कहूँगी, मेरा काम है सवाल पूछना। सर आप बताइए, जिस तरीके से बिहार का समीकरण बदल रहा है, यहाँ पर नीतीश कुमार 20 साल से रहे, आपको क्या लगता है कि बिहार में डेवलपमेंट हुआ है? देखिए जी, जहाँ तक डेवलपमेंट के सवाल है, ये बात उन बिहारियों से पूछिए जो पूरे हिंदुस्तान के रोड पर भीख मांग रहे हैं। इसका और बिहार का विकास नहीं हुआ, इसका कौन कारण हो सकता है? कौन लीडर बिहार का अच्छा है जो बिहार को विकसित करेगा? मैं फिर से ऑब्जेक्शन हम सुनिए, ऑब्जेक्शन की सुनिए, है ना? एक सेकंड, मैं फिर कोई से- भी ऐसा इन भाई साहब ने ये जिसके भी पक्ष में बोले मुझे नहीं पता है, लेकिन इन्होंने ये बोला कि उन बिहारियों से पूछिए जो रोड पर भीख मांग रहे हैं। मैं आपको, आपके पास में कैमरा है, माइक है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कनॉट प्लेस सर्कल पर खड़े हैं, आप घूम कर देखिए कितने बिहारी भीख मांग रहे हैं। बिहारी रिक्शा चलाकर खा लेगा, खुद गर्ज है, मेहनत कसे, मेहनत करके कमा लेगा, भीख नहीं मांग रहा है। ऐसे मेरे बिहारी भाइयों का अपमान करने का मैं किसी को अधिकार नहीं दूंगा। ये गलत है, ये गलत है। बिहारी आदमी मेहनत करेगा, रिक्शा चलाएगा, आपके यहाँ मजदूरी कर लेगा, लेकिन भीख नहीं, स्वाभिमान नहीं खोता है। आप बिहार की जनता को ऐसे ना बोलें, ये गलत है। आप भीख मांगने का कह रहे हैं, भीख मांगना मतलब स्वाभिमान खो गया है। आप मुझे पूरे कनॉट प्लेस में 5 बिहारी भिखारी दिखाइए। जितने लीडर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जितने लीडर है बिहार का, मैं हमारा पहले परिचय पूछिए। मैं सोनी चैनल पर कॉमेडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं डुप्लीकेट लालू यादव, डुप्लीकेट नीतीश कुमार और डुप्लीकेट रामदास अठावले हूँ। सब कोई देख रहा है मुझको। सुनिए मेरे सुन, चुपचाप रहिए, आप मत बोलिए, आप रामदास अठावले आप की मत मिमिक्री बोलिए, करके दिखाइए। आप मत बोलिए, आप रामदास अठावले की मिमिक्री करके आप दिखाइए। नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए मत, और प्रतिभा दिखाइए। आप बोलिए मत, चुप रहिए। मैं कवि हूँ सर, आप कैसे कह सकते हो मैं आप चुप रहूं? कवि है तो चुप रहिए। मैं कवि हूँ। आप बोलिए। ठीक है, ये कुछ, हाँ आप ये बोलना चाह रहे हैं, देखिए। हाँ सर, हमको हाँ ठीक है, 1 मिनट सर। आप फोन करके बोलेंगे क्या? हाँ, अभी टाइम नहीं है, ये सब बुड़बक है, बुड़बकबाजी में सब कोई अनाप शनाप बोलता रहता है। अरे बाग बुड़बक कहेगा, बुझाता नहीं है। अरे बिहार में जो हो रहा है वो होने दो, देश में जो हो रहा है होने दो, ये सबका जिम्मा यही ले रखा है। चलिए सर, ये मिमिक्री से थोड़ा सा हट के बात कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये बात होगी, अभी बिहार की बात करते हैं। बिहार पे आइए, क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से पप्पू यादव भी अब कहीं ना कहीं पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी इसी में अब कूद पड़े हैं और उन्होंने पलायन रोकने की सबसे बड़ी बात कही है, तो क्या लग रहा है कि इस बार समीकरण किसके पक्ष में जाने वाला है? ये जहाँ तक पप्पू यादव, प्रशांत किशोर की बात है, हम समझ रहे हैं कि थ्रंड जो पार्टी आ रही है वो प्रशांत किशोर अच्छा है, उनको सपोर्ट करना चाहिए इन लोगों को। इसलिए कि नीतीश कुमार भी बहुत दिन 20 साल राज कर लिए, लालू यादव भी राज कर लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो बिहार को समझे, बिहार एक स्वाभिमान देश है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले बात तो मिमिक्री के लिए आपकी ताली बजा दें, बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है, फिर बोलेंगे, लेकिन अच्छी ये थी। कवियों की जो अब कमी सुनिएगा, अब मैं बता दूं मैंने यही बताया यहाँ पर तो देखिए मजाक नहीं, यहाँ पे हम अब सुनिएगा, चैनल का हूँ। अब सुनिए। हाँ, मैं अरे सर, आप बड़े हैं हमारे, सारे आपका सम्मान है, आपका सम्मान है। जिस प्रशांत किशोर का इन्होंने नाम लिया, वो प्रशांत किशोर इतना बड़ा कालनेमी साबित होगा बिहार की जनता के लिए कि केजरीवाल से फिर भी दिल्ली की जनता बच गई थी, वो नहीं बख्शेगा। वो आदमी पहले मोदी जी के लिए पीआर करता है, फिर ममता के लिए पीआर करता है, फिर नीतीश के लिए पीआर करता है, फिर कांग्रेस के लिए पीआर करता है। किसी से 500 करोड़ लेता है, किसी से 1000 करोड़ लेता है, किसी से 300 करोड़ लेता है, और ऐसे करके एक साम्राज्य खड़ा करता है और फिर अपनी पार्टी लेकर आ जाता है। और उसके बाद में वो क्या काम कर रहा है जो केजरीवाल ने किया था, मैं बता देता हूँ जनता को। केजरीवाल ने क्या किया था, दिल्ली के अंदर में चुनाव में हिंदी बाहुल्य क्षेत्र में जाता था, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में, तो हिंदुओं के बारे में बात करता था, भगवान श्री राम और कृष्ण की बातें करता था। लेकिन जैसे ही शाहीन बाग और बाटला हाउस जाता था तो कहता था जो आतंकवादी मारे गए थे मैं उनकी जांच बिठाऊंगा, वो आतंकवादी नहीं थे, समझिए, पर्चे बंटवाए थे केजरीवाल ने। तो केजरीवाल की तरह ही अब ये क्या कर रहा है प्रशांत किशोर, एक तरफ तो भूमिहार वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है कि प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ उसने, जिसको कोई नहीं जानता था कि प्रशांत किशोर पांडे नाम है उसका, उसने
पांडे डाल दिया। अब पांडे में क्या है, पांडे ब्राह्मण में भी आता है, भूमिहार में भी आता है। तो भूमिहार वो है, भूमिहार वोट वो बटोरना चाहता है। दूसरा खुद को मैथिल ब्राह्मण भी साबित करना चाह रहा है पांडे दिखाकर कि उनकी वोट मिल जाए। तीसरी तरफ मुसलमानों के पास जाता है तो टोपी पहन लेता है, इफ्तारी खाने लगता है। ये कालनेमी है मैडम, ये माहौल के हिसाब से रंग बदलने वाले लोग हैं। गिरगिट भी इन लोगों के आगे शर्माते हैं। 3 साल से मैम, पहले मैं बोलता था ना कि गिरगिट भी केजरीवाल से शर्मिंदा है, केजरीवाल भी प्रशांत किशोर से शर्मिंदा हो गया है। क्योंकि गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलता था केजरीवाल, और केजरीवाल से ज़्यादा रंग बदल रहा है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बिहार को गर्त में ले जाएगा, इस बात को मान लेना। एक लाइन चलिए। हाँ बस ये सेलेक्ट कर लिया है। नहीं मैं कुछ बोलना क्या कुछ कहना चाहिए? प्रशांत किशोर जब पैसे सब जगह से निकल लिए हैं तो उसको खर्च भी तो करना है ना, तो वही कर रहे हैं वो खर्च। कैसे करना है? अभी लगता है कि प्रशांत किशोर सही कैंडिडेट नहीं है। करेगा कुछ आएंगे, एक भी विधायक नहीं बनेगा उसका एक नहीं बनेगा। अरे इतना बेहतर काम कर रहे हैं बिहार में, इतना पद यात्रा कर रहे हैं। हमारे मित्र जो मुखिया हैं उसी पार्टी में कर रहे हैं, लेकिन कुछ होना नहीं है उसको। वो थोड़ा वोट काटेंगे, वोट परसेंटेज घटेगा, उससे भाजपा को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। वोट परसेंटेज किसका कटेगा, कांग्रेस का कटेगा या फिर बीजेपी? बीजेपी का नहीं कटेगा, बीजेपी का कुछ नहीं। जो बीजेपी का है तो बीजेपी का ही रहेगा, लेकिन वोट कटेगा तो वो कांग्रेस का कटेगा। हिसाब से क्या लग रहा है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस बार? एनडीए की बनेगी। एनडीए की बनेगी। हाँ क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रशांत किशोर की बात इन्होंने करी, एक बात ध्यान रखिए कि भारत में एक बार भ्रष्टाचार, पार्टी बदलो के नाम पे एक पार्टी को हमने सेलेक्ट किया था कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अरब स्प्रिंग जितना आप देख रही हैं, उसके पहले हमने केजरीवाल को सेलेक्ट करके देख लिया था। और दिल्ली का क्या हाल हुआ है कि 10 साल से बिजली माफ के नाम पे सबके घर फाइन के पेपर आ रहे हैं। पानी माफ है, फाइन के पेपर आ रहे। भाई 10 साल का तुमने बिल नहीं भरा, ठीक है? तो ये सारा काम करने के बाद कोई चाहे प्रशांत किशोर को सेलेक्ट करेगा? देखिए, प्रशांत किशोर राजनीति में आए हैं, उनके पास विजन हो सकता है, लेकिन पढ़े तो एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म ही है। एडम स्मिथ ये कौन है? एडम स्मिथ का चलिए वो तो, लेकिन वो पढ़े लिखे नेता के तौर पर देखा जाता है। समाधान क्या है? क्योंकि आप देखिए बिहार की जनता बहुत दिनों से अब कहीं ना कहीं एक अच्छे नेता की तलाश में है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, अगर मेरी फैक्ट्री दिल्ली में चल रही है तो मैं किस बिहार पे मूव करूँ, मुझे समझा दीजिए। मैं 15 साल पहले, 20 साल पहले, आप बिहार जिस तकलीफ में छोड़ के जो लोग आए हैं, क्या वो अपने बच्चों को बिहार लेके जाएंगे उस तकलीफ को दोबारा वापस करने के लिए? तो ठीक कौन करेगा सर? कौन सी सरकार की करेगी? ये जिम्मेदारी उसकी है ना जो वहाँ पे रुका हुआ है। जो यहाँ 2 करोड़ बिहारी बाहर रह रहे हैं, बाकी 18-20 करोड़ तो वही हैं। वो लोग जिसको अपॉर्चुनिटी मिली थी वो यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। वहाँ रुकने को कोई तैयार नहीं है। जब तक वहाँ कोई रुकेगा नहीं तब तक वहाँ पे विकास नहीं। भाई मुझे यहाँ 3000 में मेड मिल रही है, गाँव मेड ढूंढते ढूंढते मर जाऊँ, नहीं मिलेगी तो मैं क्यों जाऊँगा? काम खुद कर लो, आपको मेड की जरूरत क्या है? जहाँ मुझे सहूलियत मिलेगी मैं वहीं रहूंगा, कि जहाँ मुझे आत्मनिर्भर भारत, मैं वहाँ जाऊंगा। आत्मनिर्भर भाई मैं आत्मनिर्भर हूँ, मेरे पास हर चीज का सफिशिएंट है। मुझे इंडस्ट्री लगानी है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा भाई? इंडस्ट्री लगाएगी? नहीं लगाएगी तो खाना तो बनाएगी। खाना आप बनाओ। खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए लोग मुझे दिल्ली में सस्ते में मिल रहे हैं। मैं यहाँ रहूँ कि मैं घर गाँव चला जाऊँ 5 करोड़ का बंगला लेके, जहाँ कोई है नहीं है। चलिए एक क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, बिहार में किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से? बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की बनेगी। इतना घुमा फिरा के बिहार में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार। हाँ, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की ही सरकार बन रही है। मैं भी समर्थन। सपोर्ट तो आप उनको प्रशांत किशोर को कर रहे थे। नहीं, भाजपा के सिंगर भी हूँ तो। हाँ, अब एक गाना सुना दीजिए। मोदी जी के लिए दे दें। गगन में चांद निकला, उजाला लाया रे, सारी दुनिया को जगमगाया रे। देश विदेश इंडिया तक, हर राज्य के जिला तक, मोदी का जन्मदिन आज मनाया रे, सारी ये विश्व में अब छाया रे। धन्यवाद जी। देखिए यहाँ पर मतभेद चाहे जितना देखने को मिले, अभी वो प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं पीएम मोदी है। यहाँ पर भी लोग हैं। सर किसकी सरकार बनेगी इस बार बिहार में? बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। तो
देखिए सब लोग जितने लोग हैं सब ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि बिहार में इस बार कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा उठने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।